हरियाणा में राज्यसभा चुनाव भी बहुत दिलचस्प हो चुका है। बीजेपी की तरफ से एक उम्मीदवार का राज्यसभा जाना तय है, लेकिन कांग्रेस के लिए मुश्किलें थोड़ी सी शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस के नेता हालांकि ये कह रहे हैं कि हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, हमारा कैंडिडेट भी राज्यसभा पहुंचकर रहेगा। लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के नामांकन के बाद, राज्यसभा के नामांकन के बाद कांग्रेस की चिंताएं बढ़ गई। इससे आपको रूबरू कराते हैं कुछ गहरे विश्लेषण के साथ। लेकिन कुछ सवाल हैं इस बीच, जिनके जवाब राजनीति में चर्चा का विषय बने हुए हैं, सियासत के गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। राज्यसभा को लेकर बीजेपी जेजेपी के दावों में कितना दम है? उनका कहना है कि जो हमारे एक और उम्मीदवार हैं जिनको हमने समर्थन दिया है वो जाकर रहेंगे। क्या राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की राह बेहद मुश्किल है? क्या रायपुर से क्रॉस वोटिंग से बच पाएगी कांग्रेस? क्या निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा पूरे वोट जुटा पाएंगे? हालांकि वो काफी आश्वस्त हैं और उनका यह कहना है कि हम जीतेंगे, सबसे समर्थन मांगेंगे। कार्तिकेय शर्मा ने, जो राज्यसभा के उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उन्होंने खबर अभी तक से खास बातचीत की। क्या कुछ इस दौरान उन्होंने कहा वो भी सुनते हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में भी गुल बच चुका है, पर जिस तरीके से राजनीति घमासान भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा की एंट्री हरियाणा राज्यसभा चुनावों में देखने को मिल रही है, उसके कारण जो कांग्रेस में उथल फुथल भी देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कार्तिकेय शर्मा जी मौजूद हैं। सर, आपने नॉमिनेशन किया, उसके बाद से लगातार जिस तरीके से उथल पुथल हरियाणा में नजर आ रही है, किस तरीके से देखते हैं सर आप? देखिए, एक चुनाव एक पर्व होता है और मुझे नहीं लगता कि उथल पुथल होनी चाहिए किसी भी चुनाव में। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि कांग्रेस पार्टी में उथल पुथल हो रही है और ये जब मैंने 31 तारीख को अपना नामांकन भरा उसके बाद से शुरुआत हुई है। देखिए, मैं राजनीति में इससे पहले नहीं था और 31 में जब मैंने अपना नामांकन भरा तो उसके बाद मैंने राजनीति की शुरुआत की अपनी पारी की। और मैं ऐसा मानता हूं कि डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा हो रहा है कि आपको एमएलएस को इकट्ठा करके कहीं ले जाना पड़े, क्योंकि ये 90 के 90 एमएलएस विधानसभा के अंदर वोटर्स हैं राज्यसभा के, और मेरा हक है कि मैं सबसे अपील कर सकूं और बात कर सकूं। पर मेरा ये भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी शायद लोगों के हितों की बात नहीं समझती और नहीं रखना चाहती, और इसीलिए जब निकाय के चुनाव हो रहे हैं सारे के सारे एमएलए बाहर हैं। तो ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है और ये काफ़ी अगर मैं कहूँ कि सोचने वाली बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से है कि वो किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। सर, इससे पहले आप सोशल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रहते थे, राजनीति में आपका ये पहला कदम है, नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं, किस तरीके से विचार आया? हालांकि जो आपका परिवार है, आपके पिताजी राजनीति से जुड़ रहे हैं, तो किस तरीके से ये अचानक विचार आया सर? देखिए, मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ा था और मैं तो अपना काम करता था सामाजिक तौर पर, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में और मीडिया के क्षेत्र में। लेकिन मेरी राजनीतिक पारी तो 31 तारीख को, जिस दिन मैंने नॉमिनेशन फाइल किया, उस दिन से शुरुआत हुई है। ये सच है कि ये एक सोच की लड़ाई है, एक बदलाव की लड़ाई है, हरियाणा के लोगों के लिए उनकी आवाज़ राज्यसभा में रखने की लड़ाई है। और मैं चाहता हूं कि हरियाणा का ही कोई व्यक्ति राज्यसभा में जाए, इस सोच के साथ मैं आया हूं, क्योंकि जो मैं हरियाणा में रहा हूं, यहीं पला हूं, यहीं बड़ा हुआ हूं और यहाँ की समस्याएं समझता हूं। मैंने अपने सामाजिक कार्यक्रमों के द्वारा और स्पोर्ट्स के कार्यक्रमों के द्वारा, हेल्थ कैंप्स के द्वारा मैंने काफ़ी काम किया है पिछले कुछ सालों में। तो लोगों से जुड़ाव है, लोगों की समस्याएं पता है और उनको किस तरीके की ज़रूरतें हैं, मैं अपना रोल निभा सकूंगा राज्यसभा में, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो ये थे कार्तिकेय शर्मा, जिन्होंने बताया कि हरियाणा के लिए उनको काफ़ी काम करना है और इसी कारण उन्होंने राज्यसभा का नॉमिनेशन किया है। उनको उम्मीद है कि 10 तारीख को वो जीतकर राज्यसभा जाएंगे और हरियाणा की बातों को रखेंगे। कैमरामैन जस्सी के साथ राजा पटेल, दिल्ली। खबरें अभी तक। और कुछ और अहम जानकारियां हैं जिनका जानना जरूरी हो जाता है। हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों का चुनाव है। 2 सीटों के लिए 10 जून को वोटिंग होनी है। कार्तिकेय शर्मा के नामांकन दाखिल करने की वजह से चुनाव बहुत रोचक और दिलचस्प हो चुका है। क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए कांग्रेस ने सभी उम्मीदवारों को रायपुर भेज दिया है। कहा जा रहा है कि घूमने के लिए गए हैं, पिकनिक पर गए हैं। किसी ने कहा कि वह हमारा प्रशिक्षण शिविर है, लेकिन इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस अपनी सीट बचा पाएगी, क्या अपने उम्मीदवार को भेज पाएगी राज्यसभा। एक और अहम खबर है जिससे आपको रूबरू कराते हैं। फिर गठबंधन के साथ जो बीजेपी और जेजेपी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, उसका असर क्या पड़ेगा? निकाय चुनाव में क्या अब बदल गए हैं समीकरण? इस चुनाव में आम आदमी पार्टी का क्या प्रभाव रहेगा? क्या सिंबल पर चुनाव न लड़ने का कांग्रेस को नुकसान होगा? सिंबल पर क्या कांग्रेस लड़ी नहीं रही चुनाव? एक तरीके से सिंबल है ही नहीं। कांग्रेस का कहना है कि भाई हमारे बहुत सारे लोग हैं, जिसको चाहे कोई भी समर्थन करे, इसलिए हम
इस पर चुनाव से अलग अपने आप को रखते हैं। बीजेपी और जेजेपी इस चुनाव में एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। चंडीगढ़ में हुई बैठक में फैसला लिया गया था, पहले ऐलान हो चुका था कि हम अलग अलग लड़ेंगे, लेकिन पता नहीं फिर क्या हुआ, फिर दोनों ने साथ में चुनाव लड़ने का ऐलान किया। 14 सीटों पर नगर परिषद की, 14 सीटों पर बीजेपी और 4 सीटों पर जेजेपी चुनाव लड़ेगी। बीजेपी ने नगर परिषद के लिए 14 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ नामों के ऐलान की अगर बात की जाए, आम आदमी पार्टी की तरफ से 34 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा चुका है। जेजेपी की तरफ से भी कई जगहों पर उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है, कुछ पहले की जा चुकी थी, फिर बाद में जब ये गठबंधन हो गया चुनाव लड़ने के लिए, तो फिर ऐलान ये किया कि अभी हम दोबारा से उसमें कुछ और तब्दीलियां अभी होंगी।